this side Devanshi. I'm a BLLB fourth year student and also a junior intern at Lexis & Company. And today I'm going to discuss with you what is a contract according to Indian Contract Act. Indian Contract Act frames and validate the contract or agreement between various parties. Indian Contract Act frame करता है, validate करता है contract को, agreement को different parties के बीच में. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सेंट्रल लॉ है जो कि ओवरसीज बिजनेस डील को, अग्रीमेंट को, केस को डील करता है. सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू. सी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2H में. किस में डिफाइन करता है? सेक्शन 2H में. एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल होगा. दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट इज एन अग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ ऑफ द लैंड. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का अग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सिएबल होता है उस कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग. दिस डेफिनेशन हैज़ 2 मेजर एलिमेंट. इस डेफिनेशन में भी 2 मेजर एलिमेंट आते हैं, अग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. वो कौन से हैं? एक तो होता है अग्रीमेंट, दूसरा होता है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वी नीड टू डिफाइन एक्सप्लेन दीज 2 pivots इन दिस डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें इन दोनों एलिमेंट के बारे में समझना ज़रूरी है. सो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है. सेकेंड थिंग इज अग्रीमेंट और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने गए हैं इन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो वी विल डिफाइन अग्रीमेंट एंड ऑल्सो the enforceability of law. First of all, agreement is defined under section 2E is the act defines the term agreement as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. agreement क्या है? हर वो promise या हर वो एक promise या बहुत सारे promises जो कि consideration के तौर पर किए जाते हैं एक दूसरे से कि हाँ तुम ये काम कर दो, ठीक है, हाँ इतने रुपए इसमें तुम्हें मिल जाएंगे, या तुम ऐसे कर दो इतने रुपए तुम्हें इसमें मिल जाएंगे. उस चीज़ को क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट. मतलब एक ऐसा प्रॉमिस करना कि तुम ये काम करो, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये चीज़ करो, ये चीज़ ले आओ, तो मैं ऐसे करूँगा. एक प्रॉमिस या बहुत सारे सेट ऑफ प्रॉमिसेस कर कंसिडरेशन की फॉर्म में उसको बोलते हैं अग्रीमेंट. एंड येस, consideration is also very important in forming the contract, because without consideration there is no contract according to Indian Contract Act 1872. Agreement is different and consideration is different. Without consideration there is no agreement in the Contract Act. So now that we know how act define the term agreement, there may be some ambiguity in the definition of term promise. What is promise? The act in section 2B define the term promise here as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto the proposal become an acceptable proposal. A proposal when accepted become a promise. मतलब जब एक प्रपोजल किसी पर्सन के सामने रखा जाएगा और वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो प्रपोजल एक प्रॉमिस बन जाएगा. दूसरे शब्दों में कहें, अग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रॉमिस. अग्रीमेंट कुछ नहीं होता, एक एक्सेप्टेड प्रॉमिस होता है. सपोज मैंने रखा कि तुम ये दुकान खरीद लो, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, ठीक है. तो मैंने एक अग्रीमेंट रखा और एक प्रॉमिस भी रखा कि अगर तुम दुकान खरीदोगे तो मैं 2 लाख रुपए दूंगी, ठीक है. तो क्या हो गया? एक अग्रीमेंट मैंने रखा तुम्हारे सामने, ठीक है, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया. मैंने ये रखा था कि दुकान खरीदोगे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो अग्रीमेंट क्या हुआ? एक एक्सेप्टेड प्रॉमिस हुआ कि हाँ तुम अगर ये अग्रीमेंट कर रहे हैं तो एक तरीके से इसमें मतलब मैं अगर मैंने अपना प्रॉमिस किया है कि अगर तुम ये कार डील करोगे तो तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो हमारे बीच तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया. तो जब वो अग्रीमेंट हुआ
तो वो कैसे हुआ? एक प्रॉमिस के थ्रू तो हुआ। अगर मैं 2 लाख रुपए नहीं बोलती तो क्या वो अग्रीमेंट होता? बिल्कुल भी नहीं होता। मैं सिर्फ एक दुकान खरीद लो तो यार कोई भी वो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। अग्रीमेंट जब मैं एक प्रॉमिस के साथ करूँगी कि तुम ये डील ले लो, मैं इसके बदले 2 लाख रुपए दूंगी, ये अग्रीमेंट हमारे बीच की बात है, ये अग्रीमेंट मैं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तो ये क्या है? एक प्रॉमिस मैंने एक्सेप्ट किया है अपनी साइड से, एक प्रॉमिस तुम्हारे साथ किया है, तो वो अग्रीमेंट बन गया। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय ऑल दी पार्टीज। जो और एक हो सकता है सिर्फ मैं और तुम हो सकता है कि आपके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हो। तो एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन द अग्रीमेंट और अफेक्टेड बाय इट। This definition says that in order to establish a draft of a contract or draft a contract, we need to initiate some steps. So that's it for this video. We'll back with another important essential elements of Contract Act. Till then, have a nice day.